गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आ जाइए फटाफट फटाफट, आप लोग जुड़ जाइए जहां से हैं आप देख रहे हैं हमको, है ना। चलिए बाबू आ जाओ। तो आज हमको जो बात करना है आपसे वो करना है केस पर, लेकिन हम केस से पहले आपको अभी तक में क्या से पढ़ा दिए हैं, जो आपसे हम वादा किए थे आज वो मेरा वादा पूरा होगा। हम ये बताए थे कि आपको शुरुआत में ओनली वन 4 चैप्टर को कमांड करना है। वो पहला है नंबर, पर्सन, जेंडर, केस, और इतना केस तक पढ़ने के बाद आपका हथियार कमांड हो जाएगा, जमा हो जाएगा, और फिर आप आगे सेंटेंस बनाने के लिए आप तैयार हो जाएंगे। अगर अभी तक अगर आप कोई वीडियो हमारा नहीं देखे हैं पिछले वाला बैक में, तो आप जा करके हमारे लिंक से आप जुड़िए, और वहां से आप यूट्यूब पे हो या फेसबुक पे हो, आप वहां से पढ़ाई कर सकते हैं, है ना। चलो बाबू, बिना टाइम वेस्ट किए आपको हमने चलते हैं केस यानी कारक की दुनिया में। आज मैं आपको कारक पढ़ाने ले जा रहा हूँ। बाबू बाबू आ जाओ, जुड़ जाओ हमारे साथ। चैप्टर का नाम है केस, इसको हम हिंदी में कहते हैं कारक। क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। का कारक। केस का मतलब कारक। तो हम ये बताए थे कि सबसे पहले जब हम चैप्टर कोई भी स्टार्ट करते हैं तो उसका हमको डेफिनेशन पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है ना जी। इसमें आपको हम पढ़ाएंगे आपको ओनली वन डेफिनेशन, और इसका काम तो फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं। चलो, केस मतलब कारक। सबसे पहले हम कारक कहते किसको हैं? व्हाट इज केस? तो पहले आप हिंदी में समझिए कारक किसे कहते हैं, है ना। आपको पता है कि तो कारक किसे कहते हैं, तो आप बात समझिए। किसी भी वाक्य में, किसी भी सेंटेंस में संज्ञा और सर्वनाम जब अपना संबंध किसी दूसरे शब्द के साथ स्थापित करता हो तो वह शब्द हमारा कारक कहलाता है। समझ में आया? किसी भी सेंटेंस में यदि संज्ञा और सर्वनाम अपना संबंध किसी दूसरे शब्द के साथ स्थापित करता हो तो वो हमारा कहलाता है कारक। जैसे में हम एक एग्जांपल समझते हैं कि हम यहां पे लिखते हैं राधा बाजार जाती है, बाजार जाती है। अब दूसरा सेंटेंस लिखते हैं हम यहां पर, वह पूजा करती है, वह पूजा करती है। अब समझिए, अगर आपने नाउन हमारे चैप्टर में पढ़ लिए हैं, वीडियो में पढ़ लिए हैं, तो नाउन में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, और प्रोनाउन पढ़ा दिए हैं तो प्रोनाउन में भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप ना कहने मतलब ये है कि आप अगर हम वहां पर वर्ड लिखे हैं ना, तो उस वर्ड में से आप छान लेंगे पकड़ करके कि आखिर नाउन कौन है और मेरा प्रोनाउन कौन है। तो आप जरा बता दो हमको कि इस सेंटेंस में हमारा संज्ञा है कौन, इसमें मेरा नाउन है कौन। तो इस सेंटेंस में आपका है ये नाउन है, राधा हमारा हो गया नाउन, और वह हो गया हमारा प्रोनाउन। क्या हो गया? वह क्या हो गया? प्रोनाउन। आपको हम बताए थे कि नाउन और प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन यदि अपना संबंध दूसरे शब्द के साथ जोड़ता हो, तो यहां पर देखो बाबू, राधा बाजार जाती है, बाजार जाती है, बाजार जाती है। बाबू तो जरा बताओ, यहां पर राधा जो है अपना संबंध बाजार के साथ जोड़ती है कि नहीं जोड़ती है? जोड़ रही है ना। यहाँ पर राधा अपना नाउन, अपना संबंध बाजार के साथ जोड़ रही है। तो ये हमारा जो जोड़ रही है, जो शब्द जोड़ रही है, वो शब्द कहलाएगा हमारा कारक। क्या कहलाएगा? कारक कहलाएगा। तो इस सेंटेंस में हमारा कारक कौन है? कारक कौन है? तो राधा हमारा कारक है। हाँ, कारक जो कारक हो, हम आगे बताएंगे आपको कि कारक तो हैं, लेकिन कारक में कौन कारक है, कारक में कौन कारक है, तो वहां बताएंगे कर्ता कारक है, कर्म कारक है।
वहां बताएंगे आपको। लेकिन अभी समझ गए कि इस सेंटेंस में हमारा जो नाउन था वो हमारा कारक हो जाएगा। यहाँ पर वह पूजा करती है, तो वह जो शब्द है अपना संबंध जोड़ता है किससे? इस पूजा से। तो ये पूजा, ये वह का संबंध है पूजा से, तो वह हमारा हो गया कारक। कुछ समझ में आ रही है? पक्का? अगर समझ में आ रही है तो आप बने रहिए हमारे साथ, है ना। चलिए बाबू, इसी तरह प्रत्येक सेंटेंस से हम एक एक कर करके छांट लेंगे। हम आ जाते हैं अब, अगर आप कारक का डेफिनेशन समझ में आ गया है तो इसका आप ये भी समझ लीजिए। अच्छा चलो, इसको हम साफ कर लेते हैं जी। तो आप कारक समझ गए कि जब किसी सेंटेंस में अगर नाउन या प्रोनाउन अपना संबंध किसी दूसरे शब्द के साथ जोड़ता हो तो वह शब्द हमारा कारक कहलाता है। वह शब्द हमारा कारक कहलाता है। अगर आपसे पूछे कि इंग्लिश में कुल कितने कारक हैं, मतलब इंग्लिश में कुल कितने केस हैं, तो देयर आर 4 काइंड्स ऑफ केस। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ केस। पहला आपका नॉमिनेटिव केस, NOMINATIV। क्या है आपका? नॉमिनेटिव, NOMINATIV, नॉमिनेटिव केस। लिख लिए क्या? NOMINATIV, नॉमिनेटिव केस, ऐसी केस लिख लिए क्या? दूसरा होता है आपका ऑब्जेक्टिव केस, OBJECTIV, ऑब्जेक्टिव केस। पहला नॉमिनेटिव केस, दूसरा ऑब्जेक्टिव केस। पहला नॉमिनेटिव केस, दूसरा ऑब्जेक्टिव केस, तीसरा होता है आपका वोकेटिव केस। क्या होता है बाबू? वोकेटिव केस। क्या होता है? वोकेटिव केस, VOCATIV, वोकेटिव केस। तीसरा वोकेटिव केस, VOCATIV, वोकेटिव केस। लिख रहे हैं ना? लिख लीजिए। पहला नॉमिनेटिव, दूसरा ऑब्जेक्टिव, तीसरा वोकेटिव, चौथा पॉजेसिव केस, POSSESSIV, पॉजिटिव केस, POSSESSIV, पॉजिटिव केस। क्या लिखें? POSSESSIV, पॉजिटिव केस, पॉजिटिव केस। तो हमारा इंग्लिश में कुल कितने केस हैं? 4 केस हैं। कितने केस हैं? 4। पहला नॉमिनेटिव केस, दूसरा ऑब्जेक्टिव केस, तीसरा वोकेटिव केस, चौथा पॉजिटिव केस। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? समझ में आ रही है? पक्का? चलिए, इस नॉमिनेटिव केस को हम दूसरा नाम भी कहते हैं सब्जेक्टिव केस, SUBJECTIV, सब्जेक्टिव केस। इसका अन्य नाम और भी है। नॉमिनेटिव केस का नाम क्या है? नॉमिनेटिव केस का क्या नाम है आपका? सब्जेक्टिव केस। कोई दिक्कत? तो अब एक एक कर करके हम ये प्रत्येक का परिभाषा, आज सिर्फ परिभाषा ही समझेंगे, डिफिनेशन ही समझेंगे। इसका काम तो कल होगा, इसका काम फिर पार्ट 2 में होगा आपका। चलिए, तो सबसे पहले हम इसको मिटा देते हैं। पहला सवाल है हमारा, नॉमिनेटिव केस किसे कहते हैं? नॉमिनेटिव केस का मतलब होता है कर्ता, कर्ता कारक, कर्ता कारक। नॉमिनेटिव केस का मतलब कर्ता कारक। तो लिखो, कर्ता कारक किसे कहते हैं? कर्ता कारक किसे कहते हैं? व्हाट इज नॉमिनेटिव केस? व्हाट इज नॉमिनेटिव केस? सुनिए, काम करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। कुछ समझ में आया? काम करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं, मतलब कि उस सेंटेंस कोई होगा, उस सेंटेंस में जो काम करेगा वो कर्ता कारक होगा, वो कर्ता कारक होगा। अब काम कौन करेगा? कौन? हल जोतेगा तो घर बांधेगा तो जी नहीं, वो काम नहीं। सुन लीजिए, काम का मतलब आप लोग क्या समझते हैं कि अगर कुछ न कुछ कर रहा है, हाथ से कुदाली पार रहा है, हल जोत रहा है, कुछ कर रहा है तो वो काम उसको मानते हैं। अगर बैठल है तो कहते निकम्मा है, अगर कहीं कोई घूम रहा है तो कहते निकम्मा है। बाबू, आपका तब सोच गलत है। आप इंग्लिश में आकर के ग्रामर पढ़ लीजिएगा। ग्रामर में ये कहता है काम का मतलब वो होता है जो आप कर लेते हैं।
जो आप कर लेते हैं वो काम होता है। हम आपको काम के बारे में पढ़ाएंगे, हर चैप्टर में पूरा डिटेल से पढ़ाएंगे। आप इतना समझ लीजिए कि हम हर दिन में जो कुछ भी करते हैं, चाहे पढ़ते हैं, लिखते हैं, सोते हैं, गाते हैं, मारते हैं, हंसते हैं, खाते हैं, पीते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, जो कुछ भी करते हैं भर दिन, टोटल का टोटल हमारा काम होता है। अंडरस्टूड? समझ में आ रही है क्या? हम जो कुछ भी करते हैं वो टोटल का टोटल हमारा काम होता है। क्या होता है? वो हमारा काम होता है। तो बाबू सुनो, मेरा सब्जेक्ट में ये था, हम क्या बताए थे कि सेंटेंस में, किसमें? सेंटेंस में जो शब्द कुछ काम करेगा वह शब्द आपका कर्ता कारक कहलाएगा। हम सेंटेंस लिखते हैं, यहाँ पर देखिए, राजा आम खाता है। बाबू, राजा आम खाता है, ध्यान रखना, राजा आम खाता है। तो यहाँ पर आपको पता है कि राजा आम है, यहाँ पर खाता है। आपको पता है कि हम जो कुछ भी बताते ना भी काम क्या होगा, खाना भी काम होगा, हंसना भी काम होगा, बोलना भी काम होगा, लिखना, पढ़ना, जाना, सोना, कुछ भी करना काम होगा। तो यहाँ पर बताइए, यहाँ पर खाता, खाता से बना है खाना, तो यहाँ पर खाना काम है कि नहीं है? खाना काम है कि नहीं है? तो मतलब खाना काम हो रहा है ना, हो रहा है जी, खाना काम हो रहा है। ये काम कर कौन रहा है? तो राजा आम खाता है, राजा, ये राजा खाता है, राजा खाता है। यहाँ पर काम कौन कर रहा है? तो यहाँ पर इसमें राजा हमारा काम कर रहा है। काम कौन रहा है? राजा काम कर रहा है। राजा कौन काम कर रहा है? तो खाने का काम कर रहा है। कौन काम कर रहा है? राजा। राजा काम तो कर रहा, मगर वो राजा खाने का काम कर रहा है। तो हमारा राजा हो जाएगा यहाँ पर। अब नॉमिनेटिव केस बोलिए या सब्जेक्टिव केस बोलिए या सब्जेक्ट बोलिए। हम आगे सेंटेंस में काम करेंगे, हम वहां पर ये बात नहीं कहेंगे आपको कि हमारा सब्जेक्टिव केस है। ये आपको खुद पता करना पड़ेगा बाबू, तभी काम चलेगा जी। वॉइस में, नरेशन में, इसके बिना तो नरेशन बनेगा ही नहीं। हम वहां बात करेंगे ना आपसे, क्या बात करेंगे? सब्जेक्टिव केस को उसमें चेंज कर दो, ऑब्जेक्टिव केस को उसमें चेंज कर दो। तो वहां पर कपार पे हाथ लगना सुना, वहां पर ऑब्जेक्टिव केस होता क्या है, तो अकल ठिकाना आ जाएगा जी। यहाँ पर बाबू एक बार, तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव केस कौन हो गया? तो राजा हो गया। क्या गलत बात है? नॉमिनेटिव केस हमारा है राजा खचरा रे, सब्जेक्टिव केस है हमारा राजा। तो राजा हमारा काम कर रहा है, ये हमारा सब्जेक्टिव केस हो गया। तो यहाँ पर काम हो रहा है। हम यहाँ कहेंगे मदन जाता है, मदन जाता है, तो इस सेंटेंस में काम हो रहा है जी, हो रहा है। कौन काम हो रहा है? तो इस सेंटेंस में काम हो रहा है हमको जाने का। कौन काम हो रहा है? जाने का। तो जाने वाला काम कर कौन रहा है? तो मदन जाता है ना, तो काम कर रहा है मदन। तो काम करने, जो काम करेगा वो कर्ता कारक होगा, जो काम करेगा वो कर्ता कारक होगा। तो मदन हमारा हो गया कर्ता कारक। समझ में आया क्या? पक्का? चलिए, अगर आपको, आई होप डैट, मैं आशा करता हूं कि आपको सब्जेक्टिव केस में कोई दिक्कत नहीं आया होगा। कारक समझ में आ गया, सब्जेक्टिव केस समझ में आ गया। तो दूसरा नंबर पे है आपका ऑब्जेक्टिव केस। कौन केस है? ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस हमारा है यहाँ पर। नंबर 2 लिखेंगे ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, OBJECTIV, ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस इसका मतलब होता है आपको कर्म, कर्म कारक। ऑब्जेक्टिव केस का मतलब होता है हमको कर्म कारक। ऑब्जेक्टिव केस मतलब कर्म कारक। ये क्या होता है सुन लीजिए। सेंटेंस में काम करेगा कर्ता कारक, तो कर्ता जब काम करेगा जिस पर फल पड़ेगा, समझ में आ रहे हो ना? जब सेंटेंस में कोई काम हो, काम का फल जिस पर पड़ेगा तो वो आपका हो जाएगा कर्म कारक। क्या कहलाएगा? कर्म कारक। जैसे में हम यहाँ पर लिखते हैं, है ना, मोटू, मोटू, मोटू पतलू को मारता है, पतलू को मारता है। हंसना मना है, हंसना मना है, कोई नहीं हंसेगा। कहाँ हंस रहा है रे? कौन हंस रहा है रे? चलिए, मोटू पतलू को मारता है, पतलू को मारता है। इस सेंटेंस में काम हो रहा है, कौन काम हो रहा है? तो मारने का।
कौन मार रहा है? यहाँ मार रहा है मोटू। कौन मार रहा है? मोटू मार रहा है। तो मोटू हमारा हो गया आपका सब्जेक्टिव केस। मार लिया। फल पड़ा, किस पर फल पड़ेगा? तो काम किया तो फल किस पर पड़ेगा? पतलू पर। पतलू पर क्या फल पड़ेगा? पतलू हंसेगा कि रोएगा? बिल्कुल पतलू रोएगा। तो जैसे ने मोटू यहाँ पे मारा, पतलू रोना शुरू किया। मोटू मारा, पतलू रोना शुरू किया। तो जैसे ने मोटू यहाँ पर काम किया तो फल किसको पड़ा? पतलू पर। तो पतलू हमारा कौन कारक? तो पतलू हमारा हो गया ऑब्जेक्टिव कारक, ऑब्जेक्टिव केस। कोई दिक्कत? कर्ता जब काम करेगा, जब कर्ता काम करेगा और जिस पर फल पड़ेगा, तो जिस पे फल पड़ेगा वो हमारा होगा ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हमारा कर्म कारक हो जाएगा। कर्ता काम किया, फल जिस पर पड़ा, ऑब्जेक्टिव केस। हम यहाँ पर देख रहे हैं, चलो हम यहाँ पर देख देते हैं। राधा आम खाती है, आम खाती है। राधा आम खाती है, राधा आम खाती है, राधा आम खाती है। चलिए जरा बताइए आप हमको, इसमें सेंटेंस काम हो रहा है, इसमें काम हो रहा है जी। इसमें कितने कारक हैं? चलिए राधा आम खाती, काम हो रहा है जी, आम काम हो रहा है। कौन काम हो रहा है? तो खाने का। खाती है तो काम हो रहा है खाने का, काम हो रहा है खाने का। ठीक है, काम कर कौन रहा है? तो काम कर रही है यहाँ पर राधा। तो राधा जब काम कर रही है तो राधा हमारा हो गया कर्ता। क्या हो गया बाबू? कर्ता। काम हो रहा है ना, तो काम जब हुआ तो फल किस पर पड़ रहा है? आम पर। आम पर क्या फल पड़ेगा? आम पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पहला कच्चा मारी आम पर कच दे करके हल्का भाग कट के उसका विलुप्त हो गया। कहाँ से हो गया ना। दूसरा बार फिर कच्चा स्वाद लगा उस खाने में, फिर कच्चा मारा कस कर करके। अब की बार आम का दिया, हालत खराब। जहां 3 बार मारा, 4 बार मारा, कुछ मिनट के बाद ये नौबत आएगा कि आम का नामो निशान मिट जाएगा। तो आम पर प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा? बताओ हमको। आम पर पड़ा जी, आम पर प्रभाव पड़ा। आम का पूरा बुनियाद मिट गया, नहीं मिट गया? आम पूरा खत्म हो गया, आम पर प्रभाव पड़ा। तो जिसने आम पर प्रभाव पड़ा, हमारा आम हो गया यहाँ पर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। बात समझ में आया? काम किया, काम करने के बाद जिस पे फल पड़ेगा तो ऑब्जेक्ट कारक होगा। चलिए, आप क्लास में बैठा है, ठीक है बैठा है, आप क्लास में उधर देखते हैं, ही करके हंस देते हैं। उसको देख करके उसमें हंस दिए, एक बार हंस दिए। चलिए दूसरा बार फिर देखिए, आपका नजर उसके नजर से मिला, फिर आप हंस दिए, ही करके हंस दिए। वो लड़का पे आप बार बार हंस रहे हैं। हाँ, आप भी लड़के हैं, तो जैसे आप हैं, आप उस लड़का बार बार हंस रहे हैं, वो लड़का प्रभाव पड़ेगा? बोलना प्रभाव पड़ेगा जी, पड़ेगा। क्या होगा? गुस्सा हो जाएगा। निकल बाहर क्लास से, था गुस्से हैं पहले बाहर में। बाहर निकलेगा, गला पर रे काहे तुम क्लास में हम पर हंस रहा था, काहे हंस रहा था? अब जवाब दोगे ना। कल आपको हम वीडियो में देखे थे डांस करते, इसीलिए आपको हम हंस रहे हैं, इसलिए हम हंस रहे थे। जरा बताओ, जब तक उस लड़का पर प्रभाव नहीं पड़ा तब तक वो कैसे हंस रहा था? होई कैसे आपको कॉलर पकड़ लिया? प्रभाव तब ना। तो जिसने आपका प्रभाव पड़ा, कॉलर पकड़ लिया, तो वो लड़का क्या कहलाएगा? आप हंस रहे थे, आप काम कर रहे थे, तो आप हो गए कर्ता कारक। लेकिन जिस पर काम का फल पड़ा, वो लड़का पर, वो लड़का हंस रहा था, तो वो हो गया आपका कर्म कारक। ठीक है, तब मुझे उम्मीद है, आई होप दैट कि आपको ऑब्जेक्टिव केस, नॉन सब्जेक्टिव केस समझ में आ गया होगा। और 2 केस हम फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। बने रहिए हमारे एक्सेलेंट एजुकेशन सेंटर के साथ। फिर मिलेंगे आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। चलिए।